रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 11 जिसका नाम है अव्यय शब्द वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 64, 65 व 66 पर है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 11 अव्यय शब्द। हम अविकारी शब्दों से पहले ही परिचित हो चुके हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। हम अविकारी शब्दों से पहले परिचित हो चुके हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से थे? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी शब्द होते हैं और इन्हें ही अव्यय शब्द भी कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में अव्यय के 4 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आइए सबसे पहले पढ़कर समझते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया शब्द का अर्थ है काम का करना या होना बताने वाला शब्द तथा विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला शब्द। क्रिया विशेषण का अर्थ क्या है? क्रिया अर्थात काम का होना या करना बताने वाले शब्द और विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द। कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहने का क्या अर्थ है? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए जैसे मैं प्रतिदिन घूमता हूँ, झरना वहाँ है, चीता तेज भागा, माँ थोड़ा मुस्कुराई। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द प्रतिदिन, वहाँ, तेज और घोड़ा क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं, मैं प्रतिदिन घूमता हूँ, झरना वहाँ है, चीता तेज भागा, माँ थोड़ा मुस्कुराई, तो यह क्या है? यह सभी क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसलिए यह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द क्रिया के समय, स्थान, मापतौल तथा तरीकों के बारे में बता रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं? इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कुछ शब्द हैं: तेज, बहुत, कम, आज, सदा, अंदर, बाहर, दूर, पास, यहाँ, वहाँ, कहाँ, ज़रा, अधिक आदि। क्रिया विशेषण के भेद यहाँ पर हम पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, जैसा कि पता चल रहा है, काल अर्थात होता है समय। जिन शब्दों से क्रिया के समय संबंधी विशेषता का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी आज दिल्ली जाएंगे, कोयल सुबह कुहू कुहू बोली। उपरोक्त दोनों वाक्यों में आज तथा सुबह शब्द जाने और बोलने की क्रिया का समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं।
अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? अब, कब, तब, जब, प्रातः, सायं, कल, निरंतर, हमेशा आदि। अब पढ़ते हैं हम स्थानवाचक। स्थानवाचक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्थान अर्थात होता है जगह। जगह का जो विशेषता बताई जा रही है, जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा घर दूर है, कुत्ता इधर आ रहा है, तो यह उपयुक्त दोनों वाक्यों में दूर तथा इधर शब्द क्रिया शब्द का स्थान बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, दूर, पास आदि। अब जानते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। परिमाण जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मात्रा मापतौल के बारे में। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा मापतौल के बारे में पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मैं खूब सोया, तो खूब क्या है? यहाँ पर मात्रा है। मेरे दादाजी कम बोलते हैं, तो कम क्या है? यहाँ पर मात्रा है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में खूब और कम शब्द क्रमशः सोने और बोलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? थोड़ा, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, कितना आदि। उसके बाद पढ़ते हैं हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिन शब्दों से क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सोहिल मधुर गाता है, सावधानी से सड़क पार करो। उपयुक्त दोनों वाक्यों में मधुर और सावधानी से शब्द क्रमशः गाने तथा पार करने की क्रिया के तरीके का बोध करा रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? तेज, धीरे धीरे, कड़वा, जल्दी जल्दी, स्वयं, दौड़कर, झटपट आदि। आइए इन्हें भी जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? जब हम कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द जानना चाहते हैं तो यदि हम कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें उसके कालवाचक क्रिया विशेषण का पता चल जाएगा कि वह शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं। अगर हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण को जानना है तो अगर हम कहाँ और किधर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हमें कितना प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं। इसी प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए यदि हम प्रश्नवाचक शब्द कैसे का प्रयोग करते हैं तो हमें यह ज्ञात हो जाता है कि वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 11 अव्यय शब्द पढ़े। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।